हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हमारी पूरी टीम की ओर से आप लोगों को लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि अगले साल इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा बम्पर मुनाफा आप सभी कमाएं। अगले हफ्ते हम सभी लोग दिवाली मना रहे होंगे। इसी समय छुट्टी का माहौल होगा, स्कूल कॉलेजेस और काफी सारे संस्थान बंद होंगे। हम लोग भी ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 21 से 25 अक्टूबर तक का था। एफआईआईज को ऐसा क्या पता है जो हम जनता और रिटेल इन्वेस्टर्स को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो शेयर बेच रहे हैं, रोज का करीब 5-5.5 हजार करोड़ का ऑन एन एवरेज भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, शेयर बाजार से। निफ्टी ऊपर से करीब करीब क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए तो करीब करीब 2100 पॉइंट नीचे आ गया है। लेकिन एफआईआईज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ओर से सिर्फ वन वे ट्रैफिक है जहां पे उन्हें सिर्फ माल बेचना है। 17 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं इस अक्टूबर सीरीज में। एफआईआईज ने अभी तक करीब करीब 97,200 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। ये किसी भी हिसाब से साधारण नहीं हो सकता। कोरोना के समय भी उन्होंने कुछ 65,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, जो हमने गत सप्ताह भी बताया था। और इसके बाद से उनका मतलब जो मार्केट गिरा था करीब 5,000 पॉइंट उस समय गिर गया था। इस समय ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 1 लाख करोड़ की सेलिंग नहीं समझ में आ रहा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, जो सब जानते हैं, लेकिन वहां के मार्केट्स अभी तक इस तरह से ना तो गिरे हैं और ना इस तरह की उनमें कोई अफरा तफरी हुई है। रिजल्ट्स के हिसाब से भी हमारे मार्केट्स में एक वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बड़े स्टॉक्स परफॉर्मेंस नहीं, अगर बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं है तो धड़ाम से धाराशायी भी हो रहे हैं। वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स आने पर मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में बड़ी चाल भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन मार्केट का मूवमेंट, जो मोमेंटम जो था, वो एक बार के लिए टूट गया है। इस मार्केट को पहले तो संभलने के लिए और फिर कंसोलिडेट करने के लिए समय लगने वाला है। इसके पहले हो सकता है कि मार्केट दोनों तरफ की आपको मूवमेंट दिखा सकता है। अगले सप्ताह एक अहम सप्ताह होने वाला है, क्योंकि ये अक्टूबर सीरीज काफी लंबी थी। 5 हफ्तों की ये लंबी सीरीज की एक्सपायरी अगले सप्ताह में देखने मिल रही है। प्लस दिवाली के लिए छुट्टी भी होगी और दिवाली का समय भी होगा। इस सीरीज में हमने सिर्फ नीचे ही नीचे मार्केट को टूटते हुए देखा है, और ये सीरीज के अंदर में हमने सिर्फ लाल निशान ही देखा है। अगले सप्ताह में वैसे रिलायंस भी एक्स बोनस हो जाएगा। दिवाली का आगमन हो रहा है। दिवाली के समय काफी सारे चेंजेस होते हैं और मुहूर्त का समय भी आने वाला है। तो इस वजह से अगला सप्ताह काफी अहम है मार्केट में, क्योंकि शुक्रवार को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमने देखा उसमें 24,000 के आसपास के लेवल्स के आसपास एक बड़ी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला, एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला है। क्योंकि 24,000 के आसपास जैसे जैसे हम मार्केट जा रहा था, वहां से हमने करीब 150-200 पॉइंट की एक रैली बनते हुए देखी। मार्केट के लिए नीचे में अभी के लिए हो सकता है कि 24,000 के लेवल के आसपास जहां से बाइंग जनरेट हुई है, वो लेवल हो सकता है कि एक बार के लिए एक टेम्परेरी बॉटम बन सकता है। बॉटम भी नहीं बोलेंगे, एक सपोर्ट ही बोल सकते हैं। जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक नीचे के लेवल्स और ऊपर नहीं होंगे। वैसे ही ऊपर में भी 24,500 24,600 के लेवल्स अहम है, हो सकते हैं, और इसके ऊपर ही जाने के बाद मार्केट में कोई एक दिशा कुछ समझ मतलब कोशिश हो सकती है। ये मार्केट्स अभी के लिए दोनों तरफ के वाइल्ड मूवमेंट्स होने की वजह से ट्रेडर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा है किसी भी साइड का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में जब तक एफआईआई की सेलिंग घटती नहीं है या उनकी ओर से बाइंग की कोई पहल नहीं होती है, और वो भी कोई सस्टेन्ड वे में, जैसे कि एक दिन नहीं 2-3 दिन अगर उन्होंने कोई एक प्रॉपर बाइंग की, तब जाके हमको लगेगा कि मार्केट में प्रेशर नहीं है। नहीं तो तब तक एक मार्केट में प्रेशर का माहौल बना रहेगा। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को कम रखें,
इस वॉलेटिलिटी में दोनों तरफ के झटके लग सकते हैं। F&O के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। जिस तरह से इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स के बाद जो भयंकर पिटाई हुई है, उससे ट्रेडर्स की नींद उड़ गई है। इंडसइंड बैंक एक डिसेंट साइज का बैंक है जिसके अंदर में F&O की काफी पोजीशंस रहती है और ट्रेडर्स काफी ट्रेड करते हैं स्टॉक को। और जो हिसाब से शुक्रवार को इस स्टॉक की पिटाई हुई है, मतलब ओपनिंग सेशन में ये करीब करीब 10% टूट गया था और उसके बाद और टूटता गया, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि अभी के लिए मार्केट का माहौल स्थिर नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए, मार्केट्स सबको कमाने का मौका देगा जब तक मार्केट कन्विंसिंगली 25,200, यानी बहुत बड़ा स्विंग है अभी, करीब 1000 पॉइंट ऊपर, जब तक 25,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक मार्केट एक कॉशियस नोट पर ट्रेड करता रहेगा। लेकिन इससे पहले आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, जिससे आपको यह डिसाइड करने में एक इजी होगा कि आप एक ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपकी कितनी पोजीशन ट्रेडिंग की है, कितनी पोजीशन इन्वेस्टिंग की है। उस हिसाब से आप अपना काम करिएगा जिससे आपको ज्यादा कमाई हो और मिनिमम आपका कमाई में कमी हो। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा विश्लेषण था फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस के लिए। अब आप बताइए कि टेक्निकली मार्केट आपको क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 28/10 से लेके 1/11 तक जो वीकली रहेगा, वीक के अंदर जो रहेगा। इसके अंदर खास करके दो चीज हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो है अक्टूबर का क्लियरिंग 31 को है, 31 अक्टूबर, और 1 तारीख मुहूर्त ट्रेडिंग है शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक, फ्राइडे। तो दैट्स वाई है तो पूरा सप्ताह, लेकिन एक ठो दिन हम लोग को कम मिलेगा ट्रेडिंग का। जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है 25 तारीख को, मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली, उसके बाद निफ्टी डेली, बैंक निफ्टी वीकली और बैंक निफ्टी डेली। खास करके दो वीकली चार्ट अगर देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर है या सप्लाई है, और चार्ट यही इंडिकेट कर रहा है, दोनों इंडिसेस वीक टू वीक के हिसाब से 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। खास करके निफ्टी का जिस हिसाब से क्लोजिंग है, हर राइज के ऊपर एक सप्लाई आने का कोशिश हो सकता है, या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि हर राइज में सप्लाई बहुत जबरदस्त हो सकता है। हालांकि डेली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से है, निफ्टी का एक्सपोनेंशियल जो ये एनवलप है 26 एक्सपोनेंशियल मैंने यूज किया हूं, इसका लोअर बैंड में रहना, और आरएसआई जिस हिसाब से है जो कि डेली बैंक निफ्टी में वो जगह में नहीं है, तो दोनों कंपेयर किया जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके निफ्टी के अगर देखा जाए तो ये एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में ही है। 14 डेज आरएसआई और एनवलप का लोअर बैंड में है, तो यहां से एक पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते। बट पॉइंट इज, ये पुल बैक किस हद तक ऊपर में टिक पाएगा। मेरे हिसाब से अभी जो जोन रेडी हुआ है वो है 24,600 से लेके 24,700 डेली चार्ट के हिसाब से। वाइस वर्सा अगर वीकली चार्ट देखा जाए निफ्टी का ही, तो वीकली डायरेक्शनल चेंजेस हुआ है, और एक्चुअली मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव सपोर्ट एरिया निफ्टी के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से जो उभर के आ रहा है, पहला सपोर्ट लॉजिकल वो है 23,629 से लेके 23,662, ये एक जोन है। पिन पॉइंट किया जाए तो 23,659, 23,659, दिस इज द एरिया। ये पॉइंट को बेस करके मैंने नेक्स्ट मोमेंटम या निफ्टी का अगर फार्दर फॉल होता है तो मैं जरूर इस जगह पे आके गौर से और वॉच करूंगा क्या यहां पर रिवर्सल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट डेली चार्ट इज कंसर्न निफ्टी में, फिर से दोबारा बोलना चाहता हूं कि जो सेल ऑफ हुआ है, हल्का पुल बैक पॉसिबिलिटी है। डेली बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, सेल ऑफ के बाद फिर से कोशिश किया था 13 डीमे के ऊपर फिर से, जो डाउनवर्ड स्लोप में है, बट फार्दर सेल ऑफ
बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आया है, बट अभी तक नया लो क्रिएट नहीं हुआ है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर फिर से सेल ऑफ होता है तो बैंक निफ्टी का वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया सो फार जब तक नहीं टूटता है वो 49,600 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जब तक 49,600 क्लोजिंग बेसिस से नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी बार बार पुल बैक करने का कोशिश कर सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी अभी चार्ट में नहीं दिख रहा है। ये था मेरा इंडेक्स के ऊपर विश्लेषण। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स की जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं वो है रिको ऑटो, टाला प्लेटफॉर्म एंड टाटा कंज्यूमर। फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हर एपिसोड की तरफ, ये एक टेक्निकल विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन तो है ही नहीं, ना तो मैं इन्फ्लुएंस करके आपको बोल रहा हूं कि ये स्टॉक को लेने के लिए ये जगह है। ये टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, और एज पर द एजुकेशन चैनल इज कंसर्न किस हद तक ये चार्ट कहां पर अभी सिचुएटेड है उसके ऊपर मैं विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं। रिको ऑटो का जो चार्ट फॉर्मेशन है, देखा जाए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के बाद फाइनली वो सेल ऑफ पे आ गया, और अब जहां पर आके खड़ा हुआ है वो एक ऐसा जोन है जहां से बार बार बाउंस बैक करके ये जो टोटल रैली बना था वो रैली हुआ है। तो नेक्स्ट जिस हिसाब से आया है, ये जो जोन है अराउंड 75 to 80, ये एक सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से, और एज पर द सेमीलॉक ट्रेंड लाइन इज कंसर्न ये वही जगह पे आता है। अगर इसके ऊपर बाउंस बैक होता है तो एक छोटा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड, मैं यहां पर चार्ट बिहेवियर जरूर रीड करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 55, जो कि मल्टीपल टाइम पे वीकली पे ये सपोर्ट यहां पर लिया था, आप लोग भी देख सकते हैं। तो दैट्स वाई वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर रिको ऑटो खड़ा हुआ है। टाला प्लेटफॉर्म आफ्टर अ बिग बिग रन अप, ये स्टॉक ऐसे करके भागा था। नाउ जिस हिसाब से मोमेंटम चेंज होके फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है और आ भी रहा है, मेरे हिसाब से ये जोन जो ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट एरिया जिस हिसाब से बना हुआ है गैप के साथ, एक तो है नेक्स्ट वीक का हिसाब से देखा जाए 550 का आसपास एक सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से मैं वॉच करूंगा कि यहां पर चार्ट बिहेवियर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो है सब 500, दैट्स मीन 490 एंड 400। इस स्टॉक के ऊपर मेरा नजर रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो काफी हद तक जो वैल्यूएशन है, जो रिच वैल्यूएशन या स्ट्रेच वैल्यूएशन में पहुंच गया था, उसका डिस्काउंट हो चुका है मेरे हिसाब से। अब किस हद तक स्टॉक नीचे आके सपोर्ट लेता है, रिवर्सल साइन आता है, तभी मैं इस चार्ट्स के ऊपर और इंटरेस्ट दिखाऊंगा। बट अभी से ये सब स्टॉक मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा।
नेक्स्ट स्टॉक टाटा कंज्यूमर, नाम के हिसाब से देखा जाए, होपफुली आप लोग सभी को मालूम है, अभी तक ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके चल रहा है। ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्या बिहेवियर रहता है, दैट मीन्स अराउंड जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है 970, और नेक्स्ट वीक का जो वाइटल सपोर्ट एरिया रहेगा 938 स्पॉट में, और उसके बाद जो प्रीवियस स्टॉप है सब बिलो 900, दैट मीन्स 880 के आसपास, 890, और दो सपोर्ट, क्योंकि अगर बाजार के अंदर कोई हलचल मचेगा, पैनिक सेलिंग होगा, तो नीचे में भी एक 680 के आसपास एक सपोर्ट मेरे हिसाब से है। अब ये किस हद तक रहेगा, टूटेगा, वो उस टाइम दोबारा जरूर विचार करेंगे। तो अभी से मैं ये तीनों चार्ट के ऊपर रेडार लिस्ट में डालूंगा और चार्ट को विश्लेषण करते रहूंगा कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है। टानला प्लेटफॉर्म, रिको ऑटो और टाटा कंज्यूमर। तो ये थे अब मेरे तरफ से तीनों इनपुट। टेक्निकली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दोबारा फिर से बोल देता हूं, आप लोग भी आप लोग की तरफ से ये स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण एज वेल एज फंडामेंटल विश्लेषण जरूर कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, व्यूअर्स है, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन एंड हैव अ बम्पर दिवाली दिस ईयर। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगला साल बहुत अच्छा हमारे सभी दर्शकों का हो और हमारा भी। थैंक यू, बाय।